नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो सीधा निकल कर आई है एसएससी की तरफ से। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि कल रात को ही एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या रहेगा इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से आपको करनी है इसकी तैयारी और क्या सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि कब से निकलेगा इसका नोटिफिकेशन डेट। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसकी अप्लाई डेट यानी इसका नोटिफिकेशन डेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो अप्लाई डेट है वो 1 अप्रैल से 1 मई यानी आज से 3 दिन बाद आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कल रात को ही इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो गई थी, तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी एग्जाम डेट कब से कब तक है। तो दोस्तों 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आप इस वैकेंसी के लिए एग्जाम डेट होगा आपका। और अब हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपकी फीस क्या रहेगी। तो दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस में छूट दी गई है, यानी उनके लिए फीस 0 रुपए रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट काउंट होगा वो कब से कब तक के लिए काउंट होगा। तो दोस्तों जो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। मतलब कि 1 जनवरी 2023 तक जो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए 27 साल और कुछ पोस्ट के लिए 32 साल। तो दोस्तों इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो वो एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स के अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता है इसमें टायर 1। टायर 1 में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे अभी आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स टायर 1 में पूछे जाते हैं। उसके बाद होगा इसके बाद में टायर 1 जब आप क्लियर कर लेते हो, मतलब कि टायर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप टायर 1 की कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप उसके बाद में टायर 2 होता है आपका और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। टायर 2 जो स्किल टेस्ट होता है वो टायर 2 के साथ ही होता है। मतलब कि जो टायर 2 का जो एग्जाम होगा, जो आपका मेंस एग्जाम होगा, उसी के साथ आपको 15 मिनट दिए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, मतलब आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टायर 2 और स्किल टेस्ट एक ही दिन होता है, एक साथ ही होते हैं। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप टायर 1 आप अगर क्लियर कर लेते हो, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अगर आप टायर 1 क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेंस होता है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आप मेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो और अगर आप स्किल टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो अब बात करते हैं कि टायर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, टायर 2 का क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टायर 1 जो है वो दोस्तों 200 मार्क्स का होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और उसके लिए आपको टाइमिंग जो है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा टाइमिंग आपको 100 क्वेश्चंस के लिए दी जाएगी। तो आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे। तो दोस्तों 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे टायर 1 में, जिसमें है रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश, और आपको इनको 1 घंटे में करना होगा। और सारे जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनमें से प्रत्येक सब्जेक्ट्स में से 25-25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका जो पूरा पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा और टाइमिंग आपके लिए 1 घंटा। अब जब आपका टायर 1 क्लियर हो जाता है, यानी जब आप टायर 1 दे देते हो, उसके बाद में टायर 1 की कट ऑफ निकलेगी जो कि बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अगर आप टायर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको उसके बाद में मेंस एग्जाम होगा। तो उस मेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उस मेंस एग्जाम में 2 सेक्शंस में आपसे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन होगा मैथ्स और रीजनिंग का और दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश और जीए का। जी मतलब जीएस, जनरल अवेयरनेस। तो आपको पहले जो सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग का, उसमें से आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से 30-30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए होंगे। और इस सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा और इसके लिए आपको 180 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब हर क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का होगा। मैथ्स एग्जाम में आपका हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और मैथ्स और रीजनिंग
आपका एक सेक्शन होगा और इंग्लिश और जीके आपका दूसरा सेक्शन होगा। जब आप मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन को आपका 1 घंटा निकल जाता है, उसके बाद में आप सेकंड सेक्शन में पहुंचते हो। जब आप फर्स्ट सेक्शन का सॉल्व कर रहे होंगे तो आप सेकंड सेक्शन में आप मूव नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब फर्स्ट सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग और सेकंड सेक्शन है इंग्लिश और जीके, तो वही चारों सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस है, इंग्लिश में इसमें 45 क्वेश्चंस है। सेकंड सेक्शन जब आपका शुरू होगा तो उसमें इंग्लिश और जीके होगा और इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस और जीके के 25 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से सेकंड सेक्शन आपका 210 नंबर का हो गया, फर्स्ट सेक्शन आपका 180 नंबर का हो गया, सेकंड सेक्शन आपका 210 नंबर का हो गया। जब आपका फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन मतलब जब आप मैथ्स रीजनिंग को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप इंग्लिश और जीके के पेपर को कंप्लीट कर लेते हो, तो आप मूव करोगे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पे। कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे और अगर आप कंप्यूटर में और अगर इनमें क्वालिफाइंग अगर आप मार्क्स ले आते हो, अगर आप मेंस की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों ये बात थी। अब जब आपका मेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए। उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस दिन आपका मेंस एग्जाम था उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपके टाइपिंग होगी, टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट टाइम डिसाइड किया गया है। टाइपिंग के लिए जो आपका टाइमिंग है वो 15 मिनट है। जब आप टाइपिंग क्लियर कर लेते हो और अगर आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि काफी इजी प्रोसेस हो गया है। आपका टाइर 1 क्वालिफाइंग हो गया, मेंस उसके बाद में एक ही एग्जाम देना होगा और उसी के बेस पर आपकी कट ऑफ निकलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी जो कि एसएससी सीजीएल के बारे में है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।